दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने लेकर हाजिर हूँ दुनिया भर की कुछ बड़ी और अहम खबरें। आज सबसे पहले बात करेंगे गाजा से आ रही उस बड़ी खबर पर जो इस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही है। हमास और इसराइल के बीच सीजफायर डील के तहत बंधकों की रिहाई होनी थी। इस समझौते के मुताबिक हमास को इसराइल के बंदियों को छोड़ना था, जबकि इसराइल को फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना था। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि शायद ये सीजफायर ज्यादा दिन तक ना टिक पाए, लेकिन फिलहाल समझौता अभी भी बरकरार है। आज की बड़ी खबर यह है कि हमास ने 6 इजरायली बंधकों को रिहा किया। इन 6 लोगों के बदले इसराइल ने तकरीबन 602 फिलिस्तीनी कैदियों को अपनी जेलों से रिहा किया है। इसराइल के जरिए छोड़े गए कैदियों में से 71 ऐसे हैं जिन्हें उम्र कैद की सजा हो चुकी थी। यह पूरी प्रोसेस उसी डील के तहत चल रही है जिसके पहले हिस्से में हमास ने 33 बंधकों को छोड़ा और बदले में इसराइल ने 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। लेकिन अब भी हजारों फिलिस्तीनी इजरायली जेलों में बंद हैं और आने वाले दिनों में दूसरे हिस्से की प्रोसेस के तहत उनकी भी रिहाई की उम्मीद की जा रही है। इसी बीच एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है जिसमें एक इजरायली सैनिक जिसे हमास ने बंधक बनाया था, रिहा होते वक्त हमास के लोगों का माथा चूमता हुआ नजर आया। इस तस्वीर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि माथा चूमना एक गहरे प्यार और इज्जत का इशारा माना जाता है। आमतौर पर इंसान अपने माँ बाप या बेहद खास दोस्त का ही माथा चूमता है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस सैनिक का हमास के लिए कोई खास लगा होता। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा। एक और विवाद खड़ा हो गया जब हमास ने इसराइल को एक महिला बंधक का शव लौटाने के प्रोसेस में गलती कर दी। हमास की तरफ से गलती से किसी और महिला का शव भेज दिया गया, जिससे इसराइल में हंगामा मच गया और दुनिया भर की मीडिया में इसे लेकर जबरदस्त प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। हालांकि हमास ने अपनी गलती मानी और असली महिला का शव सही तरीके से पहचानकर इसराइल को सौंप दिया, मगर तब तक मीडिया का एक बड़ा वर्ग इस मुद्दे पर तरह तरह की कहानियां कर चुका था। सबको मौका मिल गया था हमास को टारगेट करने का, क्योंकि गोदी मीडिया सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कंट्री में मौजूद है। अब बात करते हैं ईरान की, जो लगातार इसराइल को धमकी दे रहा है। ईरान के IRGC के जनरल इब्राहिम जब्बारी ने कहा है कि अगर ईरान अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 को शुरू किया तो इसराइल का वजूद ही मिटा दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि यह ऑपरेशन एक्यूरेसी के साथ इतने बड़े पैमाने पर किया जाएगा कि तेल अवीव और हाइफा पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। ईरान की इस धमकी पर इसराइल ने भी प्रतिक्रिया दी है। इजरायली विदेश मंत्री गिदो सब ने कहा है कि अगर हमारा दुश्मन कहता है कि उसका टारगेट हमें खत्म करना है तो हमें उस पर यकीन करना चाहिए और पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। उसने आगे कहा कि इसराइल इतिहास से यह सीख चुका है कि जब कोई दुश्मन धमकी देता है तो वह केवल धमकी नहीं होती बल्कि उसके पीछे एक रियल प्लानिंग होती है। इधर डोनाल्ड ट्रंप लगातार गाजा के लोगों को मिस्र में बसाने की योजना बना रहा है। ट्रंप ने पहले तो सख्त बयान दिए, लेकिन बाद में नरमी दिखाते हुए कहा कि वह जबरदस्ती गाजा के लोगों को मिस्र नहीं भेजना चाहता, बल्कि ये उनकी केवल एक सिफारिश है। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें ताज्जुब है कि मिस्र और जॉर्डन ने उनके प्रस्ताव का स्वागत नहीं किया, जबकि अमेरिका हर साल उन्हें अरबों डॉलर की आर्थिक मदद देता है। तो दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में जंग और राजनीति के समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट हो, यमन में हूती रिवर्स की बढ़ती एक्टिवेशन हो, या फिर ईरान की बढ़ती धमकियां, हर कोई अपनी सिचुएशन मजबूत करने की कोशिश में लगा हुआ है। आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। कुछ और बड़ी खबरों के साथ जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।